क्या जवार अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देगा? क्या एक बाप अपने बेटे की खुशियों का गला घोंट देगा? और क्या रेशम सचमुच अपनी जान देने की कोशिश करेगी? आज की कहानी में ऐसे जज्बाती और हैरत अंगेज मोड़ आने वाले हैं जो आपको आखिर तक वीडियो देखने पर मजबूर कर देंगे। जवार भारी दिल के साथ अपने बाबा एजाज के पास आता है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा होता है। वह धीमी मगर ठोस आवाज में कहता है, ओ बाबा जान, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपको जिस बात का डर है वैसा कभी नहीं होगा। आप जैसा फैसला करेंगे मैं उसे खुशी खुशी कबूल कर लूंगा। मैं रेशम से ही निकाह कर लूंगा। बेशक मैं पारस से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपकी इज्जत और आपके वादे पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। आपके दोस्त के सामने आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। अपने बेटे की यह कुर्बानी सुनकर एजाज अंदर से टूट जाता है। पूरी रात उसकी आंखों से नींद गायब रहती है। उसके दिल में बार बार यही सवाल उठता है कि क्या वह अपने बेटे की खुशियां छीनकर उससे सबसे बड़ा हक छीन रहा है। आखिरकार अगली सुबह एजाज एक बड़ा फैसला करता है। वह अपने दोस्त अब्दल के घर पहुंचता है और पूरे यकीन के साथ कहता है, मैं अब यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरे बेटे की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। मैं उसे उसकी मर्जी के खिलाफ रेशम से निकाह करने पर मजबूर नहीं करूंगा। उसका दिल पारस के लिए धड़कता है, इसलिए उसका निकाह भी पारस से ही होगा। एजाज की बातें सुनकर अब्दल मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे आपके फैसले से कोई ऐतराज नहीं। जब दो दिल एक दूसरे के नहीं हैं, तो जबरदस्ती उनका निकाह कराना सिर्फ नाइंसाफी होगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि रेशम उनकी सारी बातें सुन चुकी है। उसकी दुनिया एक पल में उजड़ जाती है। वह रोती हुई उनके सामने आती है और टूटे हुए लहजे में कहती है, ओ नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए। मैं जवार से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। उसके बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन है। अगर मेरा निकाह उससे नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रेशम की यह हालत देखकर एजाज और अब्दल दोनों सख्त परेशान हो जाते हैं। रेशम बदहवास होकर वहां से भागती है और खुदकुशी करने की कोशिश करती है, मगर ऐन वक्त पर अब्दल उसे रोक लेता है। वह बेटी को समझाते हुए कहता है, बेटी, अगर जबरदस्ती तुम्हारा निकाह जवार से हो भी गया तब भी वह तुम्हें कभी अपना नहीं पाएगा। उसका दिल हमेशा पारस के पास रहेगा। तुम सारी उम्र सिर्फ उसकी मोहब्बत का इंतजार करती रह जाओगी। अपने वालिद की बातें सुनकर रेशम की आंखें खुल जाती हैं। वह अपने आंसू पोंछती है और भारी दिल के साथ सबसे कठिन फैसला करती है। वह जवाहर की खुशियों के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने का फैसला कर लेती है। अब वह जवाहर से निकाह नहीं करेगी। रेशम का यह फैसला सुनते ही एजाज के दिल से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि अब वह अपने बेटे की मोहब्बत को उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। जब यह खुशखबरी पारस और जवार तक पहुंचती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों को यकीन हो जाता है कि अब उनकी मोहब्बत को कोई जुदा नहीं कर सकेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ जैसे ही आफताब को इस फैसले की खबर मिलती है, उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह किसी भी कीमत पर पारस और जवार को एक नहीं होने देना चाहता। इसी नफरत में वह दोनों पर हमला करवाने की खौफनाक साजिश रचता है।